नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और इस वक्त बड़ी खबर भागलपुर से आ रही है, जहां सैदपुर गांव में बम बरामद किया गया है। गांव में 2 जिंदा बम मिले हैं। बम मिलने के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। सैदपुर गांव में से ये बड़ी खबर, जहां पर जिंदा बम की बरामदगी की गई है। बम मिलने के बाद गांव के लोगों में दहशत का माहौल है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। भागलपुर से ये बड़ी खबर, जहां पर गांव में 2 जिंदा बम की बरामदगी की गई है और बम की जानकारी के साथ ही लोगों में दहशत का माहौल है। और सहयोगी विकास कुमार हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विकास, भागलपुर में लगातार बम का मिलना प्रशासन के कान पर आखिर जू क्यों नहीं रेंग रहा? किसी भी मामले में कोई जानकारी स्पष्ट तौर से सामने क्यों नहीं आ रही है? ये बम आखिर खुले में कैसे मिल रहे हैं? तो अपने सहयोगी से जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये वो बम हैं जिनके पास अगर कोई गलती से भी पहुंच जाए तो एक बड़े हादसे का वो शिकार हो सकता है। भागलपुर से जिस खबर को हम आपको दिखा रहे हैं, ये भागलपुर में लगातार बम के मिलने का सिलसिला जारी है। गांव में बम की बरामदगी हुई है, लोगों में दहशत का माहौल है। 2 जिंदा बम बरामद किए गए। हालांकि इस वक्त पुलिस टीम जरूर पहुंची हुई है गांव के इस इलाके में, लेकिन सवाल यही कि आखिर खुले में बम कहां से पहुंच रहे हैं? कौन से लोग हैं जो इन बमों का इस्तेमाल कर रहे हैं और किस मंशा से इन बमों को खुले में फेंका गया है? तो इससे पहले भागलपुर में चंपानगर के मखदूम शाह दरगाह घाट पर पास में बम विस्फोट होता है। 6 जिंदा टिफिन बम बरामद किए गए। बम निरोधक दस्ते ने इन बमों को डिफ्यूज किया और हैरानी की बात यह है कि धमाके के करीब 7 घंटे के बाद बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचता है। बताते चलें आपको कि नाथनगर इलाके में पिछले 5 दिनों में 3 बार धमाके हो चुके हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। सोमवार को हुए धमाके में एक बच्चे की मौत तक हो गई। पूरे इलाके में सर्च अभियान इस वक्त चलाया जा रहा है। और सहयोगी विकास हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विकास, सवाल यही है कि आखिर भागलपुर में हो क्या रहा है? प्रशासन कैसे इस वक्त किसी भी घटना को लेकर कोई पुख्ता कार्रवाई करती हुई या जवाब देती हुई क्यों नहीं दिखती है? जी विभा, ये देखिए, नाथनगर में जिस तरह से 5 दिन के भीतर 3 धमाके हुए थे, जिसमें कि 2 लोगों की मौत हो गई थी और 2 बच्चे भी उसमें जख्मी हुए थे। उसके बाद जो है ये जगदीशपुर थाना क्षेत्र सैदपुर गांव के समीप एक खेत में जो है 2 जिंदा बम बरामद किया गया है। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से जो है लॉ एंड ऑर्डर गौरव कुमार जो डीएसपी हैं वो पहुंचे हुए हैं और खासकर स्थानीय पुलिस की टीम जो है वो मौके पर पहुंची हुई है। लेकिन सवाल यही है कि जिस तरह से लगातार जिले में बम का मिलना और धमाके में लोगों की जो जान जा रही है, आखिरकार जिला प्रशासन के ऊपर सवाल तो उठता ही है। विकास, सवाल यह भी है कि क्या ये बमों का मिलना किसी साजिश की तरफ इशारा नहीं करता? क्योंकि इतनी आसानी से कचरे के ढेर में कह लीजिए, रेलवे ट्रैक के पास कह लीजिए, खेत और खलिहान की बात कर लीजिए, बम इस तरह खुले में फेंके हुए मिल रहे हैं। जी, इसको लेकर देखिए, जिला प्रशासन, भागलपुर जिला प्रशासन जो है बम निरोधक दस्ता की टीम जो है वो जिले में कैंप कर रही है। और हालांकि देखा जाए तो शुरुआत में जिस तरह से रेलवे ट्रैक पर बम बरामद हुआ था, विस्फोट में 1 लोगों की जान गई थी, उसके बाद से भागलपुर जिला प्रशासन सक्रिय हुई है और जांच की जा रही है। सभी बम धमाकों की जांच की जा रही है। बम निरोधक दस्ता की टीम वो भागलपुर में कैंप कर रही है। किसी निष्कर्ष तक कब ये प्रशासनिक टीम पहुंचेगी भी, ये भी बेहद महत्वपूर्ण है इस वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए आपका। 5 दिनों में 3 बम विस्फोट और अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। भागलपुर प्रशासन सवालों के घेरे में और सवाल यह उठता है कि धमाके के पीछे क्या कोई साजिश तो नहीं है? आज एक बार फिर से बम की बरामदगी खेत से हुई है। भागलपुर में कितने बम फटेंगे, क्योंकि लोग दहशत में जी रहे हैं। नाथनगर विस्फोट पर यह सवाल उठता है कि अब तक पुलिस के हाथ खाली क्यों हैं? ये बम यहां तक पहुंचे कैसे? किन लोगों ने इसे रखा? धमाके के पीछे किसी तरह की कोई साजिश है तो वो साजिश नाकाम कब तक होगी? भागलपुर में कितने बम फटेंगे? लोग अब ये सवाल भी पूछ रहे हैं।
भागलपुर के नाथनगर में 5 दिन में 3 बम विस्फोट की वजह से लोगों में डर का माहौल है। स्थानीय लोगों से बात की संवाददाता विकास सिंह ने। 5 दिन के भीतर हुए लगातार 3 बम धमाके से लोगों में दहशत का माहौल है। पहले रेलवे ट्रैक पर, उसके बाद नाथनगर के मोमिन टोला में और उसके बाद फिर चंपानगर के एक घाट के बगल में जो है बम धमाके में एक बच्चे की मौत हो गई है। उसके बाद जो है सबसे पहले जो रेलवे ट्रैक पर बम धमाका हुआ था उसमें से एक व्यक्ति की मौत हुई थी और उसके बाद से मोमिन टोला में बम धमाके में 2 बच्चे जख्मी हो गए। और इसके बाद अभी जो मैं यहाँ पर घटनास्थल पर हूँ और यहाँ पर ही बम धमाका हुआ था। टिफिन में रखा हुआ बम वो जो है ब्लास्ट किया था जिसमें कि एक बच्चे की मौत हो गई थी। और उसके बाद जो है बम धमाके बाद के बच्चे की मौत की सूचना मिलने के बाद से जो है लोग जो है दहशत में जी रहे हैं। लोगों में भय का माहौल है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वही जगह है जहाँ पर बम विस्फोट में टिफिन में बम रखा बम विस्फोट किया था और बच्चे की मौत हुई थी। और उसके बाद जो है अभी मेरे साथ ग्रामीण है यहाँ के, उनसे हम बात करते हैं। लगातार जो है नाथनगर में बम धमाका हो रहा है, किस ओर इशारा करता है ये धमाका? यह बिल्कुल दुखद घटना है और मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि इसकी कड़ी से कड़ी जांच की जाए ताकि हमारे बच्चे इस समाज में खेले कूदे और अच्छे से सब कुछ कर पाए। इस तरह का घटना बहुत ही दुखद है। इसकी कड़ी से कड़ी जांच की जाए और जो है उसको पकड़ के उसको बहुत ही मतलब कि उसका ये किया जाए, सजा दिया जाए। बार बार बम धमाके नाथनगर में आखिर क्यों? नाथनगर इतिहास रहा है। नाथनगर आप सुने होंगे 1989 हो, अखफोड़वा कांड हो, जर्मनी कांड हो या सिटियस कांड हो, और ये हमारा जो नाथनगर में कांड जो हो रहा है, हम दोनों भाई गंगा जमुना के तरजीद पर रहते हैं। कोई भी वो सामाजिक तत्व जो हरकत कर रहा है, ये बार बार आज पूरे नाथनगर में दहशत का माहौल बना दिया है। दरभंगा ब्लास्ट मामले में बड़ा अपडेट आ रहा है सामने। लोकसभा में गृह मंत्रालय ने इसे लेकर लिखित जवाब दिया है। दरभंगा ब्लास्ट मामले में ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लोकसभा में गृह मंत्रालय की तरफ से लिखित जवाब दिया गया है। विदेश आधारित आतंकवादी संगठन की तरफ से साजिश रची गई। ये साजिश के पीछे विदेश आधारित आतंकवादी संगठन। तो ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं ये 17 जून की घटना, 17 जून 2021, जिस दिन दरभंगा स्टेशन पर जैसे ही पार्सल को उतारा जाता है इसमें एक जोरदार धमाका हुआ। हालांकि राहत की बात यह रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सफेद कुर्ते पैजामे में जो शख्स आपको नजर आ रहा है ये वो संदिग्ध है जिसे पहचानने की कोशिश की गई। ये शख्स कौन, यहां पर इसका मूवमेंट संदिग्ध पाया गया था। इस पूरे घटना के पीछे तार जब जुड़ते चले गए तो हैदराबाद से लेकर पाकिस्तान तक इसके तार नजर आए। कई गिरफ्तारियां हुई, कई जानकारियां और खुलासे सामने आए और इस पर दरभंगा के तरफ से सांसद की तरफ से जब सवाल उठाया गया तो लोकसभा में गृह मंत्रालय की तरफ से लिखित जवाब दिया गया है जिसमें कहा गया है कि विदेश आधारित आतंकवादी संगठन की यह साजिश थी